आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो जनसुराज के प्रणेता हैं और पदयात्रा अभियान के सूत्रधार हैं, ने पहले ही एलानिया तौर पर ये कह दिया है कि सभी 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, पूरी मुस्तैदी से लड़ेंगे। और चुनाव यहाँ हम लड़ने नहीं आए हैं, जीत कर सरकार बनाएंगे। सभी राजनीतिक दलों का बिहार की सरजमीन पर बिहारी भाइयों के सहयोग से सुपड़ा साफ करेंगे। गांव के स्तर पर मजबूती से काम कर रहे हैं, जैसे पीके यूथ क्लब, अंबेडकर यूथ क्लब, कर्पूरी ठाकुर यूथ क्लब और महिला यूथ क्लब। ये 4 यूथ क्लब प्रत्येक पंचायतों में सक्रिय है। फिर हर प्रखंड में हमारी कमेटियां बन चुकी हैं, जहां पदयात्रा हो चुका है। करीब 170 विधानसभा क्षेत्रों में हमारी संगठन की कमेटियां बन चुकी हैं, प्रखंड कमेटी, अनुमंडल कमेटी और जिला कमेटी। और ये कमेटियां लगातार जनता के बीच जाकर जनसंपर्क कर पात का जो मिथक बिहार में बना हुआ है, उसे ही समाप्त करने के लिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी बिहार की धरती पर आए हैं। बिहार के बेटा हैं, बिहार की माटी में जन्मे हैं, इसलिए बिहार का जो कर्ज है इनके माथे पर, उस कर्ज को सधाने के लिए ही वो बिहार की धरती पर आकर के पिछले 2 वर्षों से गली गली, नगरी नगरी, द्वारे द्वारे, घर घर दस्तक दे रहे हैं पदयात्रा के माध्यम से और लोगों से मिल रहे हैं। तो जहाँ से उपयुक्त होंगे, प्रतिशत जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी राजनीति में हम भागीदारी देंगे, हिस्सेदारी देंगे, सत्ता में भी, संगठन में भी और टिकट के बंटवारे में भी। इसलिए तमाम जातीय बीमारियों को हम लोग ध्वस्त करेंगे और करने में जुटे भी हुए हैं। और सभी वर्ग के लोग बड़ी तेजी के साथ प्रशांत किशोर पर विश्वास करके एक नए राजनीतिक विकल्प की तलाश में हमारे साथ। सम्राट चौधरी ने पगड़ी बांधा था नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने के लिए, और तस्तरी बिछाकर नीतीश कुमार को सत्ता पर ले आके काबिज करा दिए, अपने डिप्टी सीएम बन गए। ये इन लोगों की फितरत है। इसलिए ये तमाम नौटंकीबाज लोग हैं। पगड़ी बांधने के दिन भी नौटंकी हुई थी, आज पगड़ी उतारने में भी नौटंकी हो गई है। बताइए, अयोध्या में जाकर के पगड़ी उतारने का क्या राजनीतिक महत्व है, क्या मतलब है? से नीतीश जी 18-19 साल से, नीतीश जी 18 साल से शासन कर रहे हैं। इसके पहले लालू जी की हुकूमत थी। और दुर्भाग्य तो यह है कि इस पेपर लीक में जदयू भी, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी और राजद के नेता भी समान रूप से गिरोहबाज हैं, शामिल हैं। और जितना पेपर लीक करने वाला माफिया है, इन तमाम राजनीतिक दलों का संरक्षण में है, पल फूल रहा है। और ये लोग इन नेताओं के संपर्क में सदैव रहे हैं और राजनीतिक लाभ उठाते रहे हैं। इसलिए सरकार को, जब सीबीआई जांच कर रही है, मैं बिहार पुलिस को साधुवाद ज्ञापित करता हूं, जिसने बड़ी ईमानदारी से, यहाँ के आर्थिक अपराध अनुसंधान इकाई ने बड़ी ईमानदारी से जांच करके मामले को उजागर किया और आगे बढ़ाया, मुकाम तक ले गया। नाम संजय कुमार ठाकुर है। मैं जनसुराज का प्रदेश मुख्य प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी के दायित्व का निर्वहन कर रहा हूं। आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में बिहार में इनकलाब लाने की जो तैयारी चल रही है, उसका एक सिपाही हूँ। सर, अभी आने वाला विधानसभा चुनाव है बिहार में, तो उस पर जनसुराज की तरफ से क्या कुछ तैयारी है? जनसुराज पूरी मुस्तैदी से अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। चूँकि आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो जनसुराज के प्रणेता हैं और पदयात्रा अभियान के सूत्रधार हैं, ने पहले ही एलानिया तौर पर ये कह दिया है कि सभी 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, पूरी मुस्तैदी से लड़ेंगे। और चुनाव यहाँ हम लड़ने नहीं आए हैं, जीत कर सरकार बनाएंगे। सभी राजनीतिक दलों का बिहार की सरजमीन पर बिहारी भाइयों के सहयोग से सुपड़ा साफ करेंगे। जहाँ तक तैयारी की बात है, तो हमारे कई विंग गांव के स्तर पर मजबूती से काम कर रहे हैं, जैसे पीके यूथ क्लब, अंबेडकर यूथ क्लब, कर्पूरी ठाकुर यूथ क्लब और महिला यूथ क्लब। ये 4 यूथ क्लब प्रत्येक पंचायतों में सक्रिय है। फिर हर प्रखंड में हमारी कमेटियां बन चुकी हैं, जहां पदयात्रा हो चुका है। करीब 170 विधानसभा क्षेत्रों में हमारी संगठन की कमेटियां बन चुकी हैं, प्रखंड कमेटी, अनुमंडल कमेटी और जिला कमेटी। और ये कमेटियां लगातार जनता के बीच जाकर जनसंपर्क कर रही है। फिर पूरे बिहार में 20 कैंप खोले गए हैं, जिसमें अभी 14 सक्रिय रूप से काम कर रहा है, 6
के खोलने की तैयारियां चल रही है। इन कैंपों में 100 से 150 की संख्या में हमारे पदयात्री रह रहे हैं, जो घर घर दस्तक दे रहे हैं। हर घर पहुंच करके घर घर जन सुराज को ले जाने के का जो अभियान हमारा चल रहा है उसको वो अमली जामा पहना रहे हैं। और इसके अलावा आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने संगठन के लोगों को और सभी विंग के पदाधिकारियों को ये निर्देश दे रखा है कि अगले 2 अक्टूबर को जब पार्टी की राजनीतिक पार्टी के रूप में ये तब्दील होगा जनसुराज, और जब राजनीतिक पार्टी की घोषणा होगी तो उस समय तक 1 करोड़ संस्थापक सदस्य पूरे बिहार में हमारे बन गए रहेंगे। इस अभियान में रोज़ तेज़ी से काम चल रहा है और सभी विंग के लोग जो सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं वो इस अभियान में लगे हुए हैं। सर, शुरू से देखा गया है कि बिहार में जात पात की लड़ाई होती है हर चुनाव में, तो इससे कैसे निपटने की तैयारी है? देखिए, जात पात का जो मिथक बिहार में बना हुआ है उसे ही समाप्त करने के लिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी बिहार की धरती पर आए हैं। बिहार के बेटा हैं, बिहार की माटी में जन्मे हैं, इसलिए बिहार का जो कर्ज है इनके माथे पर, उस कर्ज को सधाने के लिए ही वो बिहार की धरती पर आकर के पिछले 2 वर्षों से गली गली, नगरी नगरी, द्वारे द्वारे, घर घर दस्तक दे रहे हैं पदयात्रा के माध्यम से और लोगों से मिल रहे हैं। जात पात ने ही तो बिहार को रसातल में पहुंचाया है। नेता जात पात कम करता है, जनता ज़्यादा जात पात करती है। इसलिए प्रशांत जी उनको समझाने में सफल हो रहे हैं कि जब तक सभी बिहारी एक जगह संगठित नहीं होइएगा, जब तक सभी बिहारी अपने अस्मिता की लड़ाई अपने नहीं लड़िएगा, अपने बच्चों का चेहरा देखकर मतदान नहीं करिएगा, अपने बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए वोट नहीं करिएगा, तब तक बिहार नहीं बदलेगा। और इस अभियान में आदरणीय प्रशांत किशोर जी काफ़ी हद तक कामयाब होते जा रहे हैं और कोई जातीय बंधन यहाँ नहीं रहेगा। इसलिए नहीं रहेगा कि हम लोग जो जाति का सर्वेक्षण हुआ है उस सर्वेक्षण के अनुसार 35% अति पिछड़ा है। 35 हम जो 243 टिकट बांटेंगे उसमें 35% अति पिछड़ों की भागीदारी होगी, वो हमारे उम्मीदवार होंगे। 18% मुस्लिम समुदाय है बिहार में, मुस्लिमों के सभी जातियों को मिलाने के बाद वो 18% है। तो 18% मुसलमान भाइयों को हम टिकट देंगे 243 में। फिर जो सवर्ण वर्ग 15% है सभी मिला करके, उनको टिकट देंगे। यादवों की जितनी का प्रतिशत है उस हिसाब से उनको टिकट देंगे। जो जहाँ से उपयुक्त होंगे, प्रतिशत जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी राजनीति में हम भागीदारी देंगे, हिस्सेदारी देंगे, सत्ता में भी, संगठन में भी और टिकट के बंटवारे में भी। इसलिए तमाम जातीय बीमारियों को हम लोग ध्वस्त करेंगे और करने में जुटे भी हुए हैं। और सभी वर्ग के लोग बड़ी तेज़ी के साथ प्रशांत किशोर पर विश्वास करके एक नए राजनीतिक विकल्प की तलाश में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, एक अलग सवाल है, देखा जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज जो है पगड़ी से लेकर के जो राम जी के दरबार में गए हैं पगड़ी उतारने, इतने बड़े जन सैलाव के साथ गए हैं, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पता चला है 250 से ज़्यादा गाड़ियां उनके काफिले में गई है अयोध्या। ये सब नौटंकी है। इसलिए नौटंकी है कि आप सबको मालूम है कि वो पहली बार जब विधानसभा में आए थे तो राजद के बैनर से आए थे। भारतीय जनता पार्टी अब इतना निरीह हो गई है, इतना मतलब कमज़ोर अपने आप को महसूस करती है कि ये भाड़े के टट्टुओं से अपनी राजनीति कर रही है। तो सम्राट चौधरी ने पगड़ी बांधा था नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने के लिए और तस्तरी बिछाकर नीतीश कुमार को सत्ता पर ले आके काबिज करा दिए, अपने डिप्टी सीएम बन गए। ये इन लोगों की फितरत है। इसलिए ये तमाम नौटंकीबाज लोग हैं। पगड़ी बांधने के दिन भी नौटंकी हुई थी, आज पगड़ी उतारने में भी नौटंकी हो गई है। बताइए, अयोध्या में जाकर के पगड़ी उतारने का क्या राजनीतिक महत्व है, क्या मतलब है? एक तरफ उनके गठबंधन के सांसद, सीतामढ़ी के सांसद कहते हैं कि हमको मुसलमान यादव और कुशवाहा का वोट नहीं चाहिए, असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं पब्लिकली मीडिया पर, और जो भारतीय संविधान है उसकी धज्जी उड़ा रहे हैं। और दूसरी तरफ ये अयोध्या जाकर के पगड़ी उतार रहे हैं, केस छिलवा रहे हैं। अभी अपना कोई पूर्व का प्रायश्चित करने गए होंगे। ये सब नौटंकी है और जन सुराज
ये मानता है कि जितना बिहार में लालू यादव के शासनकाल में अपराधियों ने लूटा और मौजूदा नीतीश के सरकार भाजपा गठबंधन के सरकार में अधिकारी लूट रहे हैं, उस समय बंदूक से लूटे जाते थे लूटी जाती थी जनता, और इस समय कलम की ताकत से जनता लूटी जा रही है। कोई ब्लॉक, कोई प्रखंड, कोई पंचायत ऐसा नहीं है जहां अधिकारी जनता का शोषण नहीं कर रहा है किसी भी सरकारी कागज बनाने में। तो ये लूटमारों के सरदार हैं, बेमतलब का ये पगड़ी का तमाशा है। नीतीश जी को तो बैठाइए दिए गद्दी पर, अब कौन सी का पगड़ी खोलने गए हैं। एक आखिरी सवाल सर, पूरे देश में विरोध हो रहे हैं नीट पेपर लीक परीक्षा की, विद्यार्थियों के साथ जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है, इस पे क्या कुछ कहेंगे? आपको याद करिए, जब से दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत काबिज हुई है, तब से प्रतियोगी परीक्षाओं का सैकड़ों मर्तबा पेपर लीक हो चुका है। बिहार में तो इसकी बीमारी बहुत पहले से है। जब से नीतीश जी 18-19 साल से, नीतीश जी 18 साल से शासन कर रहे हैं, इसके पहले लालू जी की हुकूमत थी। और दुर्भाग्य तो यह है कि इस पेपर लीक में जदयू भी, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी और राजद के नेता भी समान रूप से गिरोहबाज हैं, शामिल हैं। और जितना पेपर लीक करने वाला माफिया है, इन तमाम राजनीतिक दलों का संरक्षण में है, पल फूल रहा है। और ये लोग इन नेताओं के संपर्क में सदैव रहे हैं और राजनीतिक लाभ उठाते रहे हैं। इसलिए सरकार को, जब सीबीआई जांच कर रही है, मैं बिहार पुलिस को साधुवाद ज्ञापित करता हूं, जिसने बड़ी ईमानदारी से, यहाँ के आर्थिक अपराध अनुसंधान इकाई ने बड़ी ईमानदारी से जांच करके मामले को उजागर किया और आगे बढ़ाया, मुकाम तक ले गया। हालांकि जांच सीबीआई को दे दी गई है, क्योंकि राष्ट्रीय पैमाने पर यह गड़बड़ी हुई है, इसलिए सीबीआई को दे दी गई है जांच। अब सीबीआई जांच करे, लेकिन सीबीआई से जनसुराज आग्रह करेगा कि वो राजनेताओं का जो घालमेल है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री का जो उसमें इन्वॉल्वमेंट है, नेट के अधिकारियों का जो उसमें इन्वॉल्वमेंट है, उन लोगों को भी बेपर्द करे और उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर उचित और कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होना ये मुनासिब नहीं है भारतीय लोकतंत्र में। बिहार में खेल के विकास को लेकर के 1 करोड़ की योजना बनी है, खेलेगा बिहार, खिलेगा बिहार, कितना लगता है जमीन पर उतरा है? बिहार में योजनाएं तो केवल बनाई जाती हैं, आज से नहीं बन रही है। योजना तो जाइए ना, एसी में बैठ के अधिकारी योजना ही बनाते हैं और हर योजना में लूट का स्कोप भी बनाते हैं जो कैसे लूटा जाए। यहाँ तो एस्टीमेट घोटाला होता है। एस्टीमेट, अगर कोई सड़क का 4 करोड़ रुपये प्रति किलोमीटर या प्रति 2 किलोमीटर पर अगर एस्टीमेट बनता है, तो आप मान के चलिए 2 करोड़ खर्च होता है, 2 करोड़ रुपया अधिकारियों के कमीशन में चला जाता है। जो सिस्टम बिहार में है, नीचे कनीय अभियंता से लेकर इंजीनियर इन चीफ तक बिना कमीशन के किसी विभाग में काम नहीं होता है। योजना बना लेना और योजना को ईमानदारी से ज़मीन पर अमली जामा पहनाना, दोनों दो अलग अलग चीज़ है। और इस बिहार के नीतीश सरकार में ये संभव ही नहीं है कि योजनाओं का सही मायने में जनता के बीच अमली जामा पहनाया जा सके। ये लूट का कारोबार है, यहाँ से लेकर के जिला मुख्यालय तक, प्रखंड मुख्यालय तक। उस योजना से कुछ नहीं होने वाला। योजना तो इंदिरा आवास भी चल रही है सरकार की, पहले से भारत सरकार में कांग्रेस के ज़माने में इंदिरा आवास की शुरुआत करी गई। प्रधानमंत्री जी ने आए तो अपना इंदिरा गांधी के नाम से उनको चिढ़ रहा होगा, तो बदल करके प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिए। और उस आवास योजना को 1.5 लाख 1.25 लाख रुपया मिलता है, उसमें से 40,000 रुपया बिचौलिया, मुखिया और वहाँ का ग्राम सेवक और वहाँ का क्या नाम है, आवास सहायक मिल के बांट रहा है। वीडियो ये खुलेआम हो रहा है, सरकार जान रही है। आपको मालूम है, आप लोग तो ये भी जान रहे हैं, जो शराबबंदी है, शराबबंदी हर जगह, हर घर में शराब उपलब्ध है। जब कॉल करिए शराब हर जगह पहुंच जा रहा है। ये कौन सी शराबबंदी है? मुफ्त में 4 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष सरकार का जाया हो रहा है टैक्स के रूप में। इस रुपया का कोई माई बाप नहीं है। ये हालात हैं। शिक्षा विभाग में वही बात है, हर स्तर पर चेन बना हुआ है लूटने का। तो हर जगह घूसखोरी है, सचिवालय से लेकर पंचायत तक हर जगह लूट मची हुई है। इसी व्यवस्था को, इसी लूट मार को और अफसरशाही को ख़त्म करने के लिए जनसुराज आगे आया है। और आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में जब सरकार हमारी बनेगी 2025 में, जब जनसुराज की सरकार बिहार में बनेगी,
आप ऐतिहासिक परिवर्तन देखिएगा। और ये सारे अधिकारी तब गांव के लोगों के काम करने में अपना समय व्यतीत करेंगे। अफसरशाही का तो खात्मा होना ही है, होना है। कल हाथरस में सर बहुत बड़ी घटना घट गई, सत्संग के दौरान भगदड़ मच गया और 116 लोगों की मौत हो गई। जी, इसकी लापरवाही है। एकदम दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं मृतक परिजनों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि जनसुराज परिवार की ओर से अर्पित कर रहा हूं। और ये शुद्ध रूप से उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की लापरवाही से, सरकार की अव्यवस्था से। बतलाइए, इतना बड़ा समारोह आयोजित था और 16 पुलिसकर्मी वहाँ तैनात किए गए थे। ये क्या तमाशा है साहब? जब जान रहे थे सरकार के पास CID है, इंफॉर्मेशन चैनल्स हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, फिर क्यों लापरवाही बरती गई? सरकार की लापरवाही है और इस पर मैं जोगी सरकार की कड़ी भर्त्सना करता हूं। और वो ईमानदारी से जांच कराएं और जो अधिकारी इसमें दोषी पाए जाएं उन पर कार्रवाई हो। ये मानवता के खिलाफ बहुत बड़ी घटना है और ये अमानवीय कृत्य है। और मैं समझता हूं कि ये सरकार संरक्षित कृत्य है, सरकार द्वारा प्रायोजित कृत्य है। इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी संख्या, इतना भगदड़ होकर के मर जाना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लंबा दे दीजिए। चलिए, लंबा होता है। प्रशांत जी तो 1-1 घंटा बोलते हैं, हाँ, हम तो 15-20 मिनट में हम लोग समेट लेते हैं आप लोगों के डर से। ना जितना हमसे पूछिएगा हम सब चीज़ वो तो है ही है। दिमाग में बैठा हुआ है। कुछ टॉपिक तो और अगले बार के लिए भी रखा है। हाँ, बहुत सारा टॉपिक है, जब आइएगा नई जानकारी देंगे।